हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक विध्वंसक। संजय गुप्ता पेश करते हैं विध्वंसक सैटेलाइट, जिन्हें अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं SLV। सारी दुनिया में सैटेलाइट इसी पद्धति से अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, लेकिन आज भारत में कुछ अलग किया जा रहा है। आज इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर से सैटेलाइट काली को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किसी SLV का नहीं, बल्कि एक इंसान का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वह इंसान वह है जिसे सारी दुनिया कहती है परमाणु। ये एक ऐसी सैटेलाइट है जिसमें एक इंसान को भी अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। उस इंसान का नाम प्रोफेसर अमित भंडारी है, जो कुछ दिन अंतरिक्ष में रहकर कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करेगा और फिर वापस आ जाएगा। हमारे लिए ये सैटेलाइट बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हमने उसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए SLV की जगह तुम्हारा इस्तेमाल करने की सोची है। और मुझे विश्वास है कि तुम इस सारे काम को बखूबी अंजाम दोगे। परमाणु आपके इस विश्वास को टूटने नहीं देगा प्रोफेसर अवस्थी। वेरी गुड, अब तुम तैयार हो जाओ। मैं सब कुछ चेक कराकर काउंटडाउन शुरू करवाता हूँ। ओके प्रोफेसर। इस नए प्रयोग से सभी उत्साहित थे, परमाणु भी, रिसर्च सेंटर के अधिकारी भी, और सैटेलाइट के अंदर बैठा प्रोफेसर अमित भंडारी भी। बेचारा राकेश दुआ अगर एक्सीडेंट का शिकार होकर अस्पताल में ना पड़ा होता तो मेरी जगह आज इस सैटेलाइट में वह बैठा होता, और जो उपलब्धि मुझे हासिल होने वाली है उसका हकदार वह होता। वैसे मैं उसे एक्सीडेंट की जगह अपने इस शैतानी दिमाग का शिकार कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसी दिमाग ने मुझे सुझाया था कि अगर मुझे राकेश दुआ को हटाना है तो क्वालिफाइंग टेस्टिंग से पहले ही उसका एक्सीडेंट करवा दूँ। जब मैं वापस धरती पर आऊँगा तो मेरे नाम के चर्चे सारी दुनिया में होने लगेंगे, और ऐसा होने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर अमेरिका के नासा में काम करने का मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी ख्याति और उपलब्धि के बल पर नासा वाले मुझे तुरंत ही अपने यहाँ नियुक्त कर लेंगे। ओह, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10, 9, 8। मुझे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सफ़र की तैयारी कर लेनी चाहिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जैसे ही गिनती 0 पर पहुंची, वैसे ही परमाणु अपनी सुपर स्पीड से उस सैटेलाइट को लेकर उड़ गया। उसका लक्ष्य अंतरिक्ष का वह कोना था जहां सैटेलाइट काली को स्थापित करना था। मेरी गति किसी SLV से कहीं ज़्यादा है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिधर मैं बढ़ रहा हूं उधर रास्ता एकदम साफ है। लेकिन रहस्यों से भरे अंतरिक्ष में जो भी घटता है वह अचानक ही घटता है। ओ नो! वह चमकता गोला सा तेजी से इधर ही बढ़ता आ रहा है। परमाणु ब्लास्ट करके मुझे उस गोले को नष्ट करना होगा, परंतु वो मुझसे आ टकराएगा। वह चमकता गोला परमाणु की सोच से कहीं अधिक गतिमान निकला। परिणाम निकला एक भीषण टक्कर और एक दर्दनाक दुर्घटना। भड़ाक! उफ! परमाणु को जब होश आया, उसकी आंखें जब देखने लायक हुई तो उसके होश एक बार फिर उड़ गए। उफ! उस चमकीले गोले की टक्कर ने मुझे सैटेलाइट से दूर न जाने कहाँ फेंक दिया है। मुझे उस सैटेलाइट को ढूंढना होगा, लेकिन क्या मैं अंतरिक्ष की इन गहराइयों में उसे ढूंढ पाऊंगा? नहीं। अब अगर मैं सैकड़ों वर्षों तक भी इस अंतरिक्ष की खाक छानता रहूं तो भी मैं उस सैटेलाइट को नहीं ढूंढ सकूंगा। इसलिए मुझे इस दुर्घटना की सूचना देने के लिए वापस लौटना होगा। वह एक दर्दनाक हादसा था, लेकिन परमाणु को उसे भूलने में ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले थे, क्योंकि परमाणु के कंधे पर पृथ्वी की रक्षा का भार था। सावधान परमाणु! एक बेहद रहस्यमयी कॉस्मिक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने के लिए बढ़ रही है। उसे रोको परमाणु, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा प्रोबोट, मैं उस कॉस्मिक उल्कापिंड को पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दूंगा। परमाणु ने सही समय पर उस बड़ी उल्का को नष्ट कर दिया था, लेकिन वह उस उल्का के एक छोटे टुकड़े को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसने से नहीं रोक पाया था। क्या घटा था वापस लौटते परमाणु को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन दिल्ली शहर वालों को उसकी खबर हो चुकी थी। क्या था ये? ओह, यह आकाश से गिरकर धरती में क्या समाता चला गया? उसे निकालने की तैयारी करो। दिल्ली शहर वालों के लिए ये एक नया हादसा था, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में हादसों की क्या कमी है? प्यों! जल्दी आओ, हमें तुरंत ही उस सामने वाले शोरूम में पहुंचना है, क्योंकि उसी में मौजूद हैं लुटेरे। हैंड्स अप! पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि तुम कहीं से भी निकल कर नहीं भाग सकते। पुलिस हमें भागने से नहीं रोक सकती इंस्पेक्टर, क्योंकि हाँ, हम जहाँ से भागेंगे पुलिस वहाँ पहुँच हमें पकड़ ही नहीं सकती। ओह नो! ये तो हवा में उड़ने लगे। यही तो हमारी खूबी है, क्योंकि हम हैं जेट लुटेरे।
अपने पैरों में लगे जेटों की मदद से हवा में उड़कर पुलिस और सरकारी बारूद से बचना हमारे बाएं हाथ का खेल है। ओह, बेचारे पुलिस वाले, काश उन्हें भी हमारी तरह जेट मिल जाते तो वे कुछ दूर हमारा पीछा तो कर सकते थे। ओह, थाड़। पुलिस वालों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो अपराधी दिल्ली के आकाश की ऊंचाइयों को नापने की कोशिश करते हैं उन्हें परमाणु के जूते खाकर औंधे मुंह जमीन पर गिरना पड़ता है। थाड़। आह! नीचे तो तू गिरेगा परमाणु, और वो भी लाश बनकर। उफ, इनके पास खतरनाक हथियार तो हैं ही, साथ ही जेटों की मदद से ये खुद भी खतरनाक साबित हो रहे हैं। उफ, परमाणु रस्सियों में फंसाकर इन्हें जल्दी बेबस करना होगा। ओह, यह हवा में कलाबाजियाँ भी खूब कर लेते हैं। इन्हें सीधी तरह से परमाणु रस्सियों में फंसाना थोड़ा मुश्किल काम है। मुझे थोड़ा टेढ़ा तरीका अपनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे इनके आसपास हल्के हल्के परमाणु विस्फोट करने होंगे, ताकि उन विस्फोटों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया जाए और ये ना देख सकें कि कब मेरे हाथों से परमाणु रस्सियाँ छूटकर इनके जेटों से लिपटी और कब मैंने एक झटके से जेटों को इनके शरीरों से अलग कर दिया। ओह, अरे! जैसे ही परमाणु ने जेटों को उनके शरीरों से अलग कर दिया, वैसे ही आकाश में उड़ने का शौक बहुत खतरनाक होता है बच्चों, क्योंकि उड़ने का शौक रखने वालों को ज़मीन पर गिरना पड़ता है। और अब मैं तुम सबको बाइज्जत जेल ले चलता हूँ। भड़ाक! परमाणु पर अचानक हुए उस वार ने उसके शरीर के प्रत्येक अंग को झकझोर कर रख दिया, और उस समय तो परमाणु के मस्तिष्क की एक एक नस में हलचल मच गई जब उसे व्यवहार करने वाला नजर आया। ओ, ये कौन है? इसका शरीर तो ऐसे चमक रहा है जैसे हीरा चमकता है। इतना तो पक्का है कि ये इन जेट लुटेरों का मददगार है। इसका शरीर क्यों इतना चमक रहा है और ये कौन है, इसका भी पता चल जाएगा। पहले ज़रा मैं इस जेट लुटेरों की तरह बेबस तो कर दूं। परमाणु जितनी आगे बढ़ा था उससे कई गुना अधिक तेजी से वापस लौटा। कास्मोस से टकराएगा तो अपनी जान गंवाएगा। उफ, ये अपना नाम कास्मोस बता रहा है। इसका नाम अपने आप में कितना सार्थक है ये तो पता नहीं, लेकिन इसके वारों से पक्का है कि इसके शरीर में ज़बरदस्त ताकत भरी हुई है। इसलिए इसके वारों से बचकर मुझे इसके होशों को ठिकाने लगाना होगा, और ऐसा मुझे जल्दी करना होगा, क्योंकि उस मौके का फ़ायदा उठाकर जेट लुटेरे भागने की फिराक में हैं। परमाणु ने आगे बढ़ने के साथ ही लोहे के पोल को उखाड़ लिया और उस कॉस्मोस पर दे मारा, लेकिन कॉस्मोस के सामने तू बच्चा है परमाणु। इस लोहे को मोम की तरह गलते देख ये बात तुझे शायद समझ में आ जाएगी। अमेजिंग, लोहे को पानी बना दिया। अब तो बिना कोई पल गंवाए इसे काबू में करना ज़रूरी हो गया है। दूर रहकर ये धागे क्या फेंक रहा है, ज़रा पास तो आ। कॉस्मोस ने झटका दिया तो अपनी रस्सी के साथ ही खिंचता हुआ परमाणु कॉस्मोस से जा टकराया, और अब परमाणु अलग होता हो पाता उससे पहले ही कॉस्मोस ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। अब कुछ ही पलों में तू भी मोम की तरह पिघलकर ज़मीन पर पड़ा होगा। उफ, मेरी एस्बेस्टस की पोशाक के कारण मैं अभी तक सही सलामत हूँ, वरना जितना ताप इसके शरीर में है उससे तो इसके छूते ही मुझे पिघल जाना था। लेकिन यह एस्बेस्टस की पोशाक मुझे ज़्यादा देर तक बचाए नहीं रख सकेगी, इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं तुरंत ही अपनी बेल्ट का स्विच दबाकर इससे छूट जाऊँ। ओ नो, किसी गर्म कोयले की तरह तपती मेरी बेल्ट का कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा, और ऐसा होने का एक ही मतलब हो सकता है कि कॉस्मोस के शरीर से निकलते ताप ने मेरी बेल्ट के फंक्शनों में खराबी पैदा कर दी है। यानी अब मैं अपनी बेल्ट की मदद से इसकी पकड़ से नहीं छूट सकता। लेकिन अगर मैं छूटा नहीं तो इसके हाथों में राख हो जाऊंगा। पर छूटूँ तो कैसे? इसकी शक्तिशाली पकड़ पर मेरा जोर नहीं चल रहा, और अधिक तापमान के कारण मेरी बेल्ट का कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा। क्या करूँ मैं? परमाणु ने सोचा तो उसे मुश्किलों के अंधेरे में बचाव की एक किरण भी दिखाई दी। अप्पू घर के ओइस्टर में आजकल कृत्रिम तरीके से बर्फ़ जमाकर और तापमान कम करके लोगों को स्विट्ज़रलैंड की बर्फीली वादियों का आभास कराया जाता है। अगर मैं इसे लेकर ओइस्टर में पहुंच जाऊं तो शायद मैं बचने के लिए कुछ कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं अपनी ताकत से कॉस्मोस को ओइस्टर में धकेल कर ले जाने में सफल हो जाऊंगा? संशय जरूर था, लेकिन रास्ता भी एक ही था, और उसमें असफल होने का मतलब था तंदूरी मुर्गे की तरह भुन जाना। और परमाणु का तंदूरी मुर्गा बनने का कोई इरादा नहीं था, तभी तो अपनी ताकत के एक एक कण का इस्तेमाल करके वह कास्मोस को ढकेलता ओएशटर में जा पहुंचा था। आओ, भागो! प्रभाव और परिणाम तुरंत ही सामने आया। यहाँ के बर्फीले वातावरण ने मेरे जलते शरीर को तो राहत पहुंचाई है, साथ ही कॉस्मोस को भी बेचैन किया है। इसी के साथ मेरी बेल्ट की गर्माहट भी सामान्य हो रही है, यानी तापमान कम हो रहा है। ऐसे में अधिक तापमान से बेकार हो गई मेरी बेल्ट के फंक्शन ज़रूर काम करेंगे, कर रहे हैं। मेरी बेल्ट के फंक्शन काम कर रहे हैं। अब मेरे पास मौका है कि मैं छोटा होकर इसकी पकड़ से बच जाऊं। अपने शरीर को छोटा करके परमाणु ने कॉस्मोस के शिकंजे से अपनी जान बचाई, और यह बेहद खतरनाक है। इसके होश जल्दी ठिकाने लगाने होंगे, और उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा परमाणु ब्लास्ट। परमाणु ब्लास्ट करने के लिए परमाणु ने अपनी छाती से छल्ले तो छोड़ दिए, लेकिन उसका परिणाम इतना भयानक होगा परमाणु को इसकी कतई उम्मीद नहीं थी।
उफ! भीषण धमाके ने न सिर्फ कॉस्मोस को बल्कि परमाणु को भी सैकड़ों फुट दूर उछाल दिया था। भड़ाक! बिना कोई पल गंवाए परमाणु ने अपने आप को संभाला। उफ! मेरी परमाणु ऊर्जा उसके शरीर की ऊर्जा से टकराकर ऐसा गुल खिलाएगी, तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचाऊं। निश्चय ही कॉस्मोस का भी यही हाल होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मुझसे पहले संभल गया होगा, इसलिए मुझे उसे ढूंढकर तुरंत ही उसे दबोचना होगा। लेकिन कॉस्मोस परमाणु को वहां कहीं नहीं मिला। वह निकल भागा और उसके साथ ही जेट लुटेरे भी निकल भागे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इतनी असाधारण शक्ति का मालिक कॉस्मोस क्या सचमुच जेट लुटेरों को ही बचाने आया था? जेट लुटेरे भी यही सोच रहे थे। कौन था वह, और वह हमें परमाणु से बचाने क्यों आया? मैं परमाणु से बचाने नहीं बल्कि परमाणु को सबक सिखाने आया था। तुम तो अपने आप बच गए। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मेरे लिए कहीं भी पहुँचना मुश्किल नहीं है, लेकिन छोड़ो इस बात को और वह बात सुनो जिसके लिए मुझे तुम तक पहुँचना पड़ा। कुछ देर पहले मैंने तुम्हारी मदद संयोगवशी कर दी थी, लेकिन अब मैं जानबूझकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सच? बिल्कुल। मैं तुम्हें ऐसी जगह भी बताऊंगा जहाँ पहुँचकर तुम एक बार में इतनी दौलत पालोगे कि फिर तुम्हें 7 जन्म तक लूटपाट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में ऐसी भी कोई जगह है? हाँ, और वो जगह है रिजर्व बैंक की मुख्य शाखा, जहाँ अरबों रुपए का गोल्ड मौजूद है। हम रिजर्व बैंक का गोल्ड लूटेंगे? कैसे? कैसे? मेरी मदद से। तो और तुम्हारी मदद मैं करूंगा अपने शरीर के इन टुकड़ों से। कॉस्मोस ने अद्भुत तरीके से अपने शरीर के कुछ चमकीले टुकड़े नोचकर जेट लुटेरों की तरफ बढ़ा दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के आसपास का सन्नाटा भंग होने लगा और ये सब कुछ इतनी शांति से हो रहा था कि सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। लेकिन दो आंखें ऐसी थी जिन्होंने उस सामान्य में घट रहे असामान्य को देख लिया था, और ये उसी आंखों का कमाल था कि वहां घटते उस असामान्य से निपटने वहां पहुंचा था परमाणु। परमाणु आ गया। कोई बात नहीं, अब हमें परमाणु से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे मददगार ने परमाणु से निपटने के लिए हमें अपने शरीर से नोच कर दे रखी है ये कॉस्मिक सोडर्स, कॉस्मिक स्वॉर्ड्स। उसने कहा था ये कॉस्मिक तलवारें परमाणु की पावरों को भी काटने में काम आएंगी और परमाणु को काटने में भी। ओह, तुम्हारे मददगार कॉस्मोस ने बहुत खतरनाक खिलौने तुम्हारे हाथों में दे दिए हैं। इन्हें तुम्हारे हाथों से छुड़ाना होगा, नहीं तो तुम खुद अपने आप को घायल कर लोगे। ओह, इन तलवारों की ताकत के आगे तेरी रस्सियां बेकार है परमाणु, इसलिए उन्हें फेंकना छोड़ और अपनी गर्दन कटने के लिए पेश कर। उफ! बचने के लिए परमाणु ऊपर लहराया तो जेट लुटेरे भी उसके साथ हवा में नजर आए। हवा में उड़ने से भी क्या फ़ायदा, हमारी तलवारों से कटकर तो तुझे ज़मीन पर ही गिरना है। अब तेरे पास हमसे बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है परमाणु। जेट लुटेरों ने परमाणु को पूरी तरह घेर लिया था। यही देखकर पास ही मौजूद कॉस्मोस खुशी से उछल पड़ा था। जेट लुटेरों ने परमाणु को घेर लिया है। अब अगर जेट लुटेरे परमाणु को ख़त्म ना भी कर पाए तो उसे इस तरह ज़रूर उलझा कर रख देंगे कि मुझे इतना समय मिल सके कि मैं अपनी योजना पूरी कर सकूं। मुझे चाहिए रिजर्व बैंक से कुछ ही दूरी पर मौजूद ज़मीन में धंसा कॉस्मिक उल्का का टुकड़ा, जो मुझे एक नई शक्ति, एक नया रूप प्रदान कर सकता है। अगर मैं परमाणु से टकराऊंगा और उसकी पावर का शिकार बनकर खुद खत्म हो जाऊंगा। परमाणु को तो उससे ज़्यादा पावरफुल होकर ही खत्म किया जा सकता है, और ऐसा सिर्फ कॉस्मिक उल्का के टुकड़े को पाकर ही हो सकता है, और अब मुझे उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। ओ ये क्या? 200 डिग्री सेल्सियस का भीषण ताप, इससे बचना है तो भागो यहाँ से। आओ भागो। हम नहीं भागेंगे। ओ, नहीं भागोगे तो तुम्हारी आत्माएं तुम्हारे शरीरों का साथ छोड़कर भागेंगी। पलक झपकते ही दोनों सुरक्षाकर्मी कंकाल में बदल गए। अब भला कौन ठहर पाता? भागो! अब कॉस्मिक उल्का के टुकड़े को पाने का मेरा रास्ता साफ है। कॉस्मोस का रास्ता साफ था, लेकिन परमाणु के रास्तों की मुश्किलें अभी भी ज्यों की त्यों थी। इनकी तलवारों को नष्ट करने की मेरी हर कोशिश बेकार गई। इन्हें खत्म करने का तो अब एक ही तरीका बचा है। मुझे इन चारों लुटेरों में से किसी एक के पास पहुंचकर उसके हाथों से तलवार छीननी होगी। लेकिन जितनी कुशलता और तेजी से ये तलवार चला रहे हैं, इसके रहते इतने बड़े रूप में मेरा इनके पास पहुंच पाना असंभव है। इसलिए अगर इनके पास पहुंचना है तो मुझे अपने शरीर को छोटा करना होगा, ताकि मैं इनकी तलवारों के बीच आसानी से गुजर कर एक लुटेरे तक पहुंच सकूं। थाड़ आओ! कॉस्मिक स्वॉर्ड के हाथ में आते ही परमाणु सामान्य हो गया। लाखों की तलवार परमाणु के हाथ में है। एक साथ हमला करके इससे तलवार छुड़ाओ। यह तलवार छूटने के लिए नहीं, छुड़ाने के लिए। फटाक! हाथों में थामी है।
मैं इनके हाथों से खतरनाक तलवारें छुड़वाने में सफल हुआ। अब इन्हें संभलने का मौका देना बेवकूफ़ी है। अब परमाणु के जेट लुटेरों को बेबस करके उन्हें पुलिस के हवाले करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मुझे अब इनके मददगार को देखना है, क्योंकि अगर ये यहाँ थे तो इनका मददगार कॉस्मोस भी यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। परमाणु का सोचना सही था। कॉस्मोस वहीं आसपास ही था, लेकिन वह वहाँ अब ज़्यादा देर नहीं रहने वाला था, क्योंकि उसकी मंजिल ठीक उसकी आंखों के सामने मौजूद थी। यही यही कॉस्मिक उल्का का टुकड़ा मुझे चाहिए था। अब मैं इसे अपने शरीर में धारण करके इसके बल पर एक नई और अनोखी शक्ति का मालिक बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कॉस्मोस, क्योंकि तेरी किस्मत में नई शक्ति नहीं, पुराने जूतों की मार लिखी है। परमाणु, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? तेरे साथी जेट लुटेरों की खाल उधेड़ कर और उन कॉस्मिक तलवारों को नष्ट करके जिन्हें तूने उन्हें प्रसाद के रूप में बांटी थी। उन्हें तो मैंने तलवारें बांटी थी तेरी, लेकिन तुझे मौत बांटूंगा। तू ठीक मौत की गोद में है परमाणु। जा इस गोद में जाकर छिप जा। उफ! उसके हाथ लगते ही स्क्रीन का लोहा मोम की तरह पिघलकर मेरे ऊपर गिरने लगा है। मेरे शरीर पर एस्बेस्टस की पोशाक होने की वजह से फिलहाल ये पिघला लोहा मुझ पर असर नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकला तो मैं अपने आप को इस पिघले लावे से नहीं बचा पाऊंगा। ओह! पिघलता लावा तो चारों तरफ के रास्ते को तेजी से बंद करता जा रहा है। अब मेरा यहाँ से उड़कर बच निकलना मुश्किल है। मुझे तुरंत ही ट्रांसमिट होकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। अरे कॉस्मोस कहाँ गया? अभी तो यहीं था। भाग गया लगता है। मैं भागा नहीं हूँ परमाणु, यहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए तेरी आंखों से इसलिए ओझल हुआ था ताकि मैं कॉस्मिक उल्का का ये टुकड़ा हासिल कर सकूं, जो इस वातावरण में मौजूद कॉस्मिक किरणें सोख कर मुझे ऐसी सुपर शक्ति प्रदान करेगा जिसके आगे दुनिया की हर शक्ति बौनी साबित होगी। नमूना देखना है तो ये देख। इस कॉस्मिक उल्का के संपर्क में आकर मेरी कॉस्मिक किरणें किसी भी वस्तु के मॉलिक्यूलर शेप को बदलकर उसे कुछ भी बना सकती हैं। लेकिन अगले ही पल परमाणु को पता चल गया कि वो देख रहा था वह सपना नहीं, सच था। एक ऐसा सच जो कड़वा तो था ही, साथ ही ओ नहीं, भयानक भी था। देखा परमाणु, देखा मेरी नई शक्ति का कमाल। बता, सारी दुनिया में कहीं तोड़ है इसका? है कोई? है क्यों नहीं, यह है इसका तोड़। ओह, छोटा होकर तू इस मुसीबत की पकड़ से बच गया, लेकिन बचा रह नहीं सकता, क्योंकि हवा में मौजूद कणों की मॉलिक्यूलर संरचना बदल कर ऐसा भी इंतज़ाम कर सकता हूँ मैं कि वे तेरे छोटे रूप को दबोच लें। ओह! और अब करता हूँ ऐसा इंतज़ाम कि तू और छोटा होकर इससे बचना चाहे तो भी ना बच पाए। उफ! इस बार मुझे जकड़ने वाले बंदरों ने मेरे हाथों को भी बुरी तरह जकड़ लिया है, इसलिए मैं अपनी बेल्ट का स्विच दबाकर और भी ज़्यादा छोटा होकर उस पकड़ से नहीं बच सकता। सिर्फ बोलकर ही ट्रांसमिट हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे में ट्रांसमिट हो भी जाऊँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कॉस्मिक ऊर्जा का जो पारदर्शी गोला मौजूद है, मेरे शरीर के अणु उसे पार ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या करूँ? परमाणु की परेशानी को भांप खुशी से बल्लियों उछल रहा था कॉस्मोस। हा 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 हा। मेरी पावर के जाल में फंसकर तू जिस तरह से छटपटा रहा है परमाणु, उसे साफ लगता है कि तू इससे छुटकारा पाना चाहता है। चल, तेरी ये इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। ऊर्जा के इस भीषण ताप से जो तुझे न सिर्फ मेरी पावर के जाल में बल्कि तेरे शरीर को कड़ों में बदलकर इस दुनिया से भी छुटकारा दिलाएगा। हा 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 हा। तू जल्दी ही कड़कड़ होकर बिखरने जा रहा है परमाणु, इसलिए मरते मरते ये जानता जा कि मैं कौन हूँ। मैं वही प्रोफेसर अमित भंडारी हूँ जिसे तू अंतरिक्ष में लेकर गया था और दुर्घटना के बाद मरने के लिए छोड़ आया था, लेकिन मेरी किस्मत में मौत नहीं लिखी थी। तभी तो जिस कॉस्मिक ऊर्जा के भीषण प्रहार ने सैटेलाइट के परखच्चे उड़ा दिए थे, उसने मेरे शरीर से टकराकर मुझे नया जीवन दे दिया और मुझे अमित भंडारी से कॉस्मोस बना दिया। कॉस्मोस बनकर मैं आश्चर्यजनक रूप से अंतरिक्ष में जीवित था, लेकिन मैं पृथ्वी पर वापस कैसे पहुंचूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी समस्या का हल तब निकला जब एक कॉस्मिक उल्का पृथ्वी से टकराने के लिए बढ़ गई। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए मैंने तुरंत ही उस उल्का में बने एक गड्ढे में शरण ली। वहाँ मुझे पता चला कि मेरे शरीर की ऊर्जा उस कॉस्मिक उल्का से क्रिया करके मुझको एक नई शक्ति प्रदान कर रही है, लेकिन वह शक्ति पूरी तरह मिल पाती उससे पहले ही तुमने उस उल्का को नष्ट कर दिया। लेकिन वह शक्ति मेरी किस्मत में लिखी थी, इसलिए उसका एक टुकड़ा धरती पर ही गिर गया। अब उसी टुकड़े को धारण करके मैं बन गया हूँ विध्वंसक। हा 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 हा। कॉस्मोस के हलक से उबलते हुए ठहाके उस समय और भी ज़्यादा बुलंद हो गए जब उसे वह दृश्य दिखाई दिया। हा हा हा। बड़ा ही कमज़ोर निकला परमाणु का शरीर। कॉस्मिक ऊर्जा के ताप के दबाव को कुछ मिनट भी नहीं सह पाया और कण कण होकर बिखरने लगा। बेचारा। कण कण होने में परमाणु को ज़्यादा देर नहीं लगी। परमाणु खत्म। इसके साथ ही मुझे भी अपनी कॉस्मिक ऊर्जा के ताप को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करूँगा तभी मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा
जहाँ एक ऐसा महत्वपूर्ण काम मेरा इंतज़ार कर रहा है जिसे करके मैं अपने हर उस सपने को साकार कर सकता हूँ जो मैंने अमित भंडारी के रूप में देखे थे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके बाहर और अंदर का चप्पा चप्पा सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ है, क्योंकि उसी एयरपोर्ट पर उतरने वाला है वह विशेष विमान जिसमें सवार होंगे विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति। और उस समय तो हर सुरक्षाकर्मी पूरी तरह मुस्तैद नजर आने लगा जब उस विशेष विमान के टायरों ने एयरपोर्ट की ज़मीन को छुआ। सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों की सतर्क निगाहें बता रही थी कि अब वहाँ कोई परिंदा भी नहीं मार सकता था। लेकिन इसका क्या किया जाए कि इस समय वहाँ जो परिंदा पर मारने पहुंचा वह था कॉस्मोस। अमेरिकी राष्ट्रपति का प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, इस बेवकूफ़ को आगे बढ़ने से रोको। कॉस्मोस को रोकने के लिए तुम्हारा आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है, और आगे तुम तब बढ़ोगे जब तुम्हारे पैरों की ज़मीन तुम्हें आगे बढ़ने की इजाज़त देगी। ओह नो, ज़मीन से निकले हाथों ने हमें जकड़ लिया। ये सब उसकी वजह से हुआ है। वह कोई जादूगर है, गोलियों से भून दो उसे। ज़रूर भूनना, लेकिन पहले ये तो बताओ कि जिन गनों से तुम मुझ पर गोलियां बरसाओगे वो तुम्हारे हाथों में है कहाँ। अरे कोई रोको, रोको उसे। कॉस्मोस को रोकने रोकना कॉस्मोस को रोकने कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो भी कॉस्मोस को रोकने आएगा वह अपनी जान गंवाएगा। कॉस्मोस ने उन सुरक्षाकर्मियों की मौत की तैयारी कर दी थी। नहीं, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले उन सुरक्षाकर्मियों को बचाने आ पहुंचा। परमाणु, तू तू अभी जिंदा है? कैसे? कैसे? मैंने तो तुझे अपनी आंखों के सामने कड़ों में बदलते देखा था। बिल्कुल देखा होगा। और तू ही क्या, परमाणु को तो हज़ारों आदमियों ने कड़ों में बदलते देखा, क्योंकि कड़ों में बदलना और मुसीबत से बचने के बाद रिफॉर्म हो जाना तो परमाणु की पावर का ही एक हिस्सा है। लेकिन तूने अपनी कॉस्मिक ऊर्जा वाली जो मुसीबत खड़ी की थी उससे मैं ट्रांसमिट होकर नहीं बच सकता था, इसलिए मैंने उस समय अपने को कड़ों में बदल कर मुझे कड़ों में बदला देखने की तेरी इच्छा पूरी की, ताकि तू अपनी ऊर्जा के घेरे को खत्म करके चलता बने। तूने ऐसा ही किया और तेरे कॉस्मिक ऊर्जा के घेरे के हटते ही मैं रिफॉर्म हो गया। लेकिन उस समय मैंने तुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर वह कौन सा बड़ा काम है जिसे तू यानी एक लालची वैज्ञानिक अमित भंडारी अंजाम देना चाहता है। मैं साधारण अमित भंडारी से अनोखा कॉस्मोस तेरी वजह से ही बनाऊँ। ना तू मुझे अंतरिक्ष में ले जाता और ना मैं पहले कॉस्मिक ऊर्जा और फिर किसी भी वस्तु की मॉलिक्यूलर संरचना बदल देने वाली ये चमत्कारी पावर हासिल कर पाता। और अब तुझे खत्म करके और अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने काबू में करके मैं इस दुनिया का बेताज बादशाह बनूंगा। उफ, इसे किसी भी तरह रोकना मुश्किल है। और अगर इसे नहीं रोका गया तो अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति का अपहरण करके वह हमारे देश के मुंह पर ऐसी कालिक पोत देगा जिसे वर्षों तक नहीं धोया जा सकेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। इस शिकंजे से आज़ाद होने के साथ ही परमाणु ने अपना रुख मोड़ लिया। अब वह कॉस्मोस के पास जाने की जगह उससे दूर भाग रहा था। भाग रहा है परमाणु, अच्छा कर रहा है। कम से कम यहाँ से भागकर तो अपनी जान तो बचा लेगा। मेरे इस तरह मैदान छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ, बल्कि ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय को यहाँ से दूर निकाल कर ले जाना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल मैं या कोई और कॉस्मोस को इसके उद्देश्य में सफल होने से रोक पाएगा। रोको, सर तक पहुँचने से पहले रोको इसे। हम किसी भी इंडियन सिक्योरिटी पर्सन को अपने सिक्योरिटी प्लान में नहीं घुसने देंगे। आउच! बेकार की बातें मत करो। तुम अमेरिकियों की सुरक्षा व्यवस्था लाख मजबूत सही, लेकिन कॉस्मोस नाम का जो तूफान राष्ट्रपति महोदय की तरफ बढ़ रहा है उसे तुम हरगिज़ नहीं रोक पाओगे। हे, हु आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? माई नेम इज़ परमाणु। आई एम एन इंडियन सुपर हीरो। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर योर सिक्योरिटी। प्लीज़ कॉपरेट विद मी। अमेरिकी राष्ट्रपति के विरोध के बाद भी परमाणु उन्हें लेकर वहां से निकल चुका था, भीषण धमाके के साथ भीष भड़क उठा कॉस्मोस के क्रोध का ज्वालामुखी। नहीं नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति को यहाँ से ले जाकर तूने कॉस्मोस को मात दी है परमाणु। अब इस मात को तुझे ही जीत में बदलना होगा, और जब तक तू ऐसा नहीं करेगा तब तक ये सारा शहर कॉस्मोस के कहर का शिकार बनता रहेगा। तुझे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मेरे पास आना ही होगा परमाणु, आना ही होगा। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कॉस्मोस ने तबाही मचानी शुरू कर दी थी, परमाणु उसे लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका था। नाउ यू आर सेफ सर। लेकिन इनके सेफ रहने का अर्थ तभी सार्थक हो पाएगा जब कॉस्मोस का आतंक खत्म होगा, वरना इससे हमारे देश की बहुत बदनामी होगी। ऐसा नहीं होगा सर। परमाणु आपको विश्वास दिलाता है कि हमारे मेहमान का बाल भी बाका नहीं होगा। परमाणु कॉस्मोस को रोकेगा, हर हाल में रोकेगा। परमाणु जल्दी प्रबोट की प्रयोगशाला में नजर आ रहा था। कॉस्मोस की सबसे बड़ी ताकत है उसकी शक्तियाँ, इसलिए उसे रोकना है तो हमें उसकी शक्तियों की कोई काट ढूंढनी होगी। ढूंढो प्रबोट, कॉस्मोस की शक्तियों की कोई कमजोरी ढूंढो, वरना वह विध्वंस मचा देगा जिसे हम हरगिज़ नहीं रोक पाएंगे।
उसकी किसी कमज़ोरी को ढूंढने के लिए हमें पहले कॉस्मिक की ताकत को अच्छी तरह विश्लेषण करना होगा। और कॉस्मिक की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कॉस्मिक किरणें। वो कॉस्मिक किरणें जिन्हें पैदा करने का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य में हमेशा जो विखंडन होता रहता है उससे कुछ ऐसा कॉस्मिक द्रव्य निकलता है जो प्रकाश की गति से अपनी यात्रा करता है। इसी को कॉस्मिक किरणें कहा जाता है। सूर्य से निकलने वाली ये अत्यंत घातक कॉस्मिक किरणें यूं तो अंतरिक्ष के प्रत्येक हिस्से में तबाही का खेल खेलती रहती हैं, लेकिन हम इसके प्रभाव से बचे रहते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी के साथ पृथ्वी पर आने वाली इन किरणों का अधिकतर भाग पृथ्वी के इर्द गिर्द मौजूद सुरक्षा परत के कारण हम तक नहीं पहुंच पाता। अगर पृथ्वी के इर्द गिर्द सुरक्षा परत ना होती तो सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणें हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम सबको जलाकर नष्ट कर सकती हैं। अरे, तुम एकाएक उठ क्यों गए परमाणु? क्या तुम कॉस्मोस की शक्तियों के बारे में और कुछ नहीं जानना चाहते? नहीं, क्योंकि मैं जो जानना चाहता था उसे जान गया हूँ। अब तो मैं जल्द से जल्द कॉस्मोस के पास पहुँचना चाहता हूँ। इधर परमाणु कॉस्मोस तक और उधर कॉस्मोस अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुँचने के लिए बेताब था, और जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था वह कॉस्मोस की शक्तियों से टकराकर खुद रुक रहा था, और जो रुक नहीं रहा था वह नष्ट हो रहा था। कॉस्मोस को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि कॉस्मोस तभी रुकेगा जब सामने मौजूद प्रधानमंत्री हाउस में छिपे अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने कब्जे में कर लेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे रोकने की बेवकूफ़ी मत करो। कॉस्मोस को किसी भी तरीके से नहीं रोका जा रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका वहां पहुंचकर जहां उसके शिकार के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति मौजूद थे। लाखों पर्दों में छिपकर भी तुम्हारा मुझसे बचना नामुमकिन था। अब जब तक मैं चाहूँगा तब तक तुम्हें मेरी ऊर्जा के इन बंधनों से बंध कर रहना होगा। यह अनोखा बंधन अमेरिकी राष्ट्रपति को कैद करने के लिए बड़ा था, लेकिन उस बंधनों के अमेरिकी राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले उन तक पहुंचा। परमाणु, तू मेरे शिकार को बचाने यहाँ भी आ गया? हाँ कॉस्मोस, लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें अपना शिकार बनाने भी आया हूँ। लेकिन ऐसा करने के लिए मैं तुझे यहाँ से दूर ले जाऊँगा। उफ, तेरे दिमाग में ये सोच ज़रूर पनपी है क्योंकि तेरे पास तेरी बेल्ट है। ले, मैं तेरी बेल्ट को ऐसी कांच की बेल्ट बना देता हूँ जो हल्का सा झटका लगते ही टूट जाएगी। छनाक! ओह! हा 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 हा। तेरी बेल्ट के साथ ही तेरा अरमान भी खत्म हो गया होगा परमाणु। अब तू मेरे पास आने की जगह खुद खत्म होने की तैयारी कर। मुझे किसी भी तरह की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं कॉस्मोस, क्योंकि जो तैयारी मुझे करनी थी वह अपनी पीठ पर बंधे जेटों के रूप में मैं पहले से ही करके आया हूँ। मेरी पीठ से बंधे जेटों की स्पीड काफ़ी तेज़ है। इस स्पीड से मैं जल्दी कॉस्मोस को लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। लेकिन इस बीच मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि कॉस्मोस के हाथों से निकली तरंगें मेरी पीठ पर बंधे जेटों तक ना पहुँच पाएँ, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उफ! कॉस्मोस के शरीर का भीषण ताप मेरी एस्बेस्टस की पोशाक को गर्म करके उसे राख बना देने की फिराक में। ताप से तो मैं अपने शरीर को जलता हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं इसे छोड़ दूँ तो मैं इसके ताप से बच सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर कॉस्मोस को कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती। उफ! अरे, तो खुद जलता जलता भी मुझे लेकर कहाँ जा रहा है? वायुमंडल में पृथ्वी के गिर्द मौजूद उस सुरक्षा परत के ऊपर जहाँ सूर्य से आने वाली वे अत्यंत घातक कॉस्मिक किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिन्हें तेरे शरीर में समाया कॉस्मिक उल्का का टुकड़ा खींचकर तेरे शरीर को कॉस्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। निश्चय ही वह कॉस्मिक उल्का का टुकड़ा यहाँ मौजूद अत्यधिक कॉस्मिक किरणों को खींचकर उन्हें तेजी से तेरे शरीर में भरना शुरू कर देगा। इससे कुछ ही पलों में तेरे शरीर की हालत एक ऐसे गुब्बारे की तरह हो जाएगी जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरी जा रही हो। कॉस्मोस को इस हालत में पहुंचाने का विचार मेरे दिमाग में तब आया जब रोबोट ने मुझे बताया कि पृथ्वी की सुरक्षा परत से ऊपर का कॉस्मिक किरणें बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। तभी मैंने कॉस्मोस को यहाँ लाने की ठान ली, लेकिन अपनी बेल्ट के बल पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो मेरी बेल्ट कॉस्मोस के शरीर के ताप के आगे काम नहीं करती, और दूसरा उसके रहते कॉस्मोस मेरी तरफ से असावधान नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने कॉस्मोस को ऊपर ले जाने के लिए उन जेटों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, जिन्हें मैंने इंस्पेक्टर विनय के रूप में जेट लोडरों से बरामद करके सरकारी माल खाने में रखा था। आखिर मेरी योजना सफल रही, और इसका सबूत है कॉस्मिक किरणों की अधिकता से फटने वाला कॉस्मोस का शरीर। अब मुझे भी वापस लौट चलना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रोबोट के पास पहुंचकर अपने लिए नई बेल्ट का निर्माण कराना है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक तबाह होगी दिल्ली में। तब तक के लिए धन्यवाद।